कोलकाता शहर में 17 किलोमीटर दूर होंगली कोलनागर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सब दंग रह गए। शुआंशु का किसी ने बहुत बुरी तरह मर्डर कर दिया। उसके सर पे से खून आ रहे थे। कमरे में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। कमरे के अंदर टीवी बहुत तेज आवाज में चल रहा था ताकि बच्चे की आवाज बाहर ना जा पाए। उसको इतनी बुरी तरह मारा गया था। शुआंशु के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। गली के सारे सीसीटीवी कैमरे देखे गए और पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे कि सबके होश उड़ गए। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि इतने छोटे से मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से कौन मारेगा। हेलो दोस्तों, आज की कहानी सुन के आपका भी दिल दहक जाएगा। शुआंशु के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और माँ एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th क्लास में पढ़ता था। शुआंशु की मौत से उनके पड़ोसी और रिश्तेदार सारे सदमे में थे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सबसे पहले घर की जांच पड़ताल शुरू करी। घर के खिड़की दरवाजों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई बाहर से आया है और किसी ने जबरदस्ती कुछ तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की है। घर में एक कुत्ता था जो कि अनजान लोगों को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उस दिन उस कुत्ते को भौंकते हुए किसी ने भी नहीं सुना। वहाँ पर सारे घर पास पास हैं। अगर कुत्ता भौंकता तो पड़ोसियों को जरूर सुनाई देता। इन सभी चीजों से पुलिस ये तो अंदाजा लगा चुकी थी कि हो ना हो खूनी कोई घर का ही है। पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करे ये देखने के लिए कि 2 से 4 बजे के बीच उस मोहल्ले की गली में कौन आया और कौन गया। तभी पुलिस को एक औरत बार बार आती जाती दिखाई दी। उसने अपने मुंह पे मास्क पहन रखा था। पुलिस को कुछ शक हुआ। पुलिस ने ये फुटेज शुआंशु के माँ बाप को दिखाई, लेकिन उसकी माँ ने तो इसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन पिता ने बोला कि मैं इसे जानता हूँ। ये महिला शांता यानी कि शुआंशु की माँ की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी। ये उनके घर आती जाती रहती थी और शुआंशु उनको मौसी कहलाकर बुलाता था। अब पुलिस को ये शक हुआ कि कहीं शुआंशु के पिता और इस औरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं है। अब पुलिस ने शुआंशु के पिता की कॉल डिटेल निकलवाई, लेकिन फोन कॉल डिटेल में कुछ भी नहीं निकला, जिससे कि पुलिस को शक हो कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन जब इशरत की सीडीआर निकलवाई तो मामला कुछ और ही निकला। इशरत का फोन मर्डर वाले दिन 1 बजे से लेकर 8 बजे तक स्विच ऑफ था। इशरत की एक नंबर पर घंटों घंटों बात होती थी, यहाँ तक कि रात के 2-2 बजे तक बात होती थी। जब इस नंबर को ट्रेस करवाया गया तो पुलिस वाले भी देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ये नंबर शुआंशु की माँ का था, जिससे वो घंटों घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज निकलवाए और उनके व्हाट्सएप मैसेज को देखकर पुलिस भी चौंक गई। उन दोनों लेडीज ने ऐसी बात कर रखी थी जैसे जानो कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने आपस में अपनी एक दूसरे की न्यूड पिक्चर्स भी शेयर कर रखी थी। उन दोनों लेडीज का अफेयर चल रहा था। जब पुलिस वालों ने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछा तो पड़ोसियों ने बोला कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पड़ोसियों को तो लगता था कि ये दोस्त हैं और इनका आपस में बहनों जैसा रिश्ता है। जब उसके पति से ये बात बताई गई तो उसके पति ने कहा कि मुझे इनके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैं अपने बच्चे और समाज के लिए चुप रहा। अब इन सभी सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस वालों ने शुआंशु की मां शांता और इशरत को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान शांता ने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे को मारा है और मेरा साथ इशरत ने दिया है। ये सुनकर पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन आखिर एक माँ अपने बेटे को क्यों मारेगी? उस दिन जब शुआंशु स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ और इशरत को बेड पे गलत अवस्था में देख लिया था। वो दोनों इस हद तक एक दूसरे में इन्वॉल्व थे कि उन्होंने घर का दरवाजा भी बंद नहीं किया। एक 8 साल के बच्चे को थोड़ी बहुत सही गलत की समझ होती है। वो समझ तो गया था कि ये गलत है, लेकिन वो बोले किसको और क्या बोले। उस दिन के बाद से वो अपनी माँ से बहुत झगड़ा करता था और अपनी माँ से बहुत ही कम बात करता था। और शांता को भी ये डर था कि कहीं उसका बेटा बाहर किसी को कुछ हमारे बारे में बता ना दे। और उस दिन शांता ने इशरत के साथ मिलकर इतना घिनौना काम किया। उसने अपने बेटे के सर पर जोर से पत्थर से मारा और भारी मूर्ति से उसके सर पर मारा। जब वो मरा नहीं, सिर्फ तड़प रहा था, तो वो रसोई में गई और लंबा सा चाकू लाकर उसकी नस काट दी और शुआंशु वहीं मर गया।
मुझे लगता है कि आज के कलयुग में सभी रिश्तों ने हैवानियत का रुख ले लिया है। मतलब क्या एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, क्या वो एक बच्चे का कत्ल कर सकती है? वैसे देखा जाए तो आज के इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। आप किसी पे भी अंधाधुंध विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए अपने घर